Now children, come to the activities. As I have already told you about 3.1 activity. तो अब हम आपको 3.2 एंड 3.3 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज शीप। हमने आपको बताया था इसमें दो तरह के हेयर्स पाए जाते हैं, कोर्स हेयर्स यानी कि रफ हेयर्स और सॉफ्ट हेयर्स। अंडर स्किन के क्लोज होते हैं जो हेयर्स, वो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं और उनसे वूल बनाई जाती है। और कुछ एनिमल्स और हैं जो वूल प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें अंगोरा गोट है, कैमल है, शीप है, याक है, लामा है और एल्पाका है। तो ये सारे एनिमल्स के हेयर्स यानी कि फ्लीज से भी वूल बनाई जाती है। तो इसमें एक्टिविटी 3.2 में आपको क्या करना है? पहले तो ये सारे एनिमल्स की पिक्स लेना और उन पिक्स को अपनी एक्टिविटी नोटबुक में पेस्ट कर लेना। और उनके जो बॉडी के ऊपर आपको क्या यूज़ करना है? कुछ नेचुरल हेयर्स ले लो अगर अवेलेबल हो जाते हैं गोट वगैरह के, या वूल ले लो, या थ्रेड ले लो, या कॉटन को चिपका दो। तो आपकी ये एक्टिविटी हो गई। और फिर लोकल लैंग्वेज में यानी रीजनल लैंग्वेज में जगह जगह पे कहाँ पे इनके नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो कैमल को, एल्पाका को, लामा को, गोट को क्या बुलाते हैं? तो उनके रीजनल लैंग्वेज में नेम लिख लेना है। और 3.3 जो एक्टिविटी है उसमें आपको एक इंडिया का मैप लेना है और उस मैप में पॉइंट आउट करना है कि कहाँ पे आपको वूल यील्डिंग एनिमल्स मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो ये तो एक्टिविटी के बारे में। और आपकी ये एक्टिविटी 3.2 and activity 3.3 you have to do it in your notebook. Now selective breeding, यहाँ पे आपको दिख रहा है selective breeding, एक और नया term. What is this? First of all, look here. The process of selecting parents for obtaining special characters in their ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग्स मीन्स उनके बच्चे। हम आपको बताते हैं सेलेक्टिव यानी कि किसी चीज़ को सिलेक्ट किया जाता है। बच्चों, मैंने बताया आपको कि सॉफ्ट हेयर्स और कोर्स हेयर्स दोनों होते हैं। तो आजकल क्या करते हैं, ऐसी ब्रीड्स को तैयार किया जाता है जो केवल हमें सॉफ्ट हेयर प्रोवाइड कराते हैं। बच्चों, एक बार हम आपको फिर बता देते हैं ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उन पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो केवल सॉफ्ट हेयर वाले ब्रीड्स को या बच्चों को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चों, हम आपको बताते हैं रेयरिंग ऑफ शीप। तो ये रेयरिंग क्या होता है? रेयरिंग यानी कि पालना। जैसे हम जानवरों को पालते हैं उसी तरह से शीप को भी पालते हैं। तो शीप को पालना ही रेयरिंग कहलाता है। रेयरिंग ऑफ शीप, द डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप फॉर गेटिंग वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रेयरिंग। यानी कि शीप को पालना ही रियरिंग कहलाता है। और इसको कौन पालता है? आपने देखा होगा हिली रीजन्स में झुंड के झुंड कुछ लोग लेके निकल पड़ते हैं। तो जो लोग इनको पालते हैं उनको शेफर्ड बोलते हैं। तो शेफर्ड अपनी भेड़ों को पूरी झुंड के झुंड जो पालते हैं उनको
चराने के लिए ले जाते हैं। और जब ये विंटर सीजन आ जाते हैं तो वो फूड जो है वो क्या फोडर के फॉर्म में उनको प्रोवाइड करते हैं। और कॉर्न है, मिलेट्स है और ऑयल केक्स है। ऑयल केक्स मतलब जो सरसों के दाने होते हैं उनसे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल से बचने के बाद जो रह जाता है उसको बोलते हैं ऑयल केक्स। तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो देखभाल करना, केयर करना, रेयर करना, डोमेस्टिकेशन करना ही रियरिंग कहलाता है। अब ये रियरिंग किसके लिए होती है, क्यों पालते हैं? क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी की वूल चाहिए होती है, यानी कि ऊन के पैदावार के लिए ये शीप को या अच्छी नस्ल की शीप्स को पालते हैं। ब्रीड्स का मतलब होता है अच्छी वैरायटीज वाली, अच्छी नस्ल वाली, जिनसे हमें अच्छी क्वालिटी की वूल प्राप्त हो सके। तो ऐसी ब्रीड्स, इंडियन ब्रीड्स के कुछ नाम हैं। ये टेबल बना हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, यानी कि शीप की कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं जो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा है 1 2 3 अप टू 6। एंड नेम ऑफ ब्रीड, यानी कि ब्रीड का नाम, क्वालिटी ऑफ वूल, उस ब्रीड की, उस नस्ल की शीप यानी कि ब्रीड के ऊल की क्वालिटी क्या होगी वो यहाँ पे लिखते हैं। स्टेट वेयर फाउंड, वो स्टेट का नाम जहाँ पे ये ब्रीड पाई जाती है। फर्स्ट लोही, तो ये लोही नाम की ब्रीड है, यानी कि शीप की ऐसी नस्ल है, ऐसी ब्रीड है जिसका नाम लोही है। और उसकी क्वालिटी गुड क्वालिटी होती है। कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान, पंजाब। और दूसरी ब्रीड है रामपुर बुशेयर, ब्राउन फ्लीस। फ्लीस मतलब हेयर्स, यानी कि इनकी जो वूल होती है वो किस टाइप की? ब्राउन कलर की होती है। क्वालिटी ऑफ वूल में क्या? ब्राउन कलर की फ्लीस मिलती है। किस वाली ब्रीड से? रामपुर बुशेयर से। और कहाँ पाई जाती? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नाली, नेक्स्ट ब्रीड का नाम है नाली। नाली कारपेट वूल, जिसकी कारपेट्स बनती हैं तो वो कारपेट वूल कहलाती है। और कहाँ? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। नेक्स्ट टाइप की ब्रीड है भाखरवाल, भाखरवाल। और इसकी वूल फॉर वूलन शॉल्स, शॉल्स बनती हैं भाखरवाल से। और कहाँ पाई जाती? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट ब्रीड है मारवाड़ी। मारवाड़ी कोर्स वूल देती है और गुजरात में पाई जाती है। और लास्ट ब्रीड है पाटनवाड़ी। और ये होजरी, आपने होजरी के कपड़े पहने होंगे तो होजरी वूल ऑब्टेन होते हैं और ये गुजरात में पाई जाती है ये ब्रीड। अब आइए बच्चों, आपको फाइबर से वूल तक की कहानी बताते हैं। तो फाइबर से वूल तक बनने में वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये सारे स्टेप्स, 6 स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं, देखिए। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व टू गेट वूल, यानी कि वूल को पाने के लिए हमें ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, तब हमारे हाथ में वूल आएगी। तो उसमें पहला स्टेप है शेयरिंग, दूसरा स्टेप है स्काउरिंग, तीसरा स्टेप है
सॉर्टिंग। चौथा स्टेप है पिक आउट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम हेयर्स। Step 5 dyed of fibers in various colors. Step 6 straightened, combed and rolled into yarn. यानी कि इनको समझने के लिए आपको एक एक टॉपिक पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वूल ऑब्टेन करने के लिए हमें कितने सारे स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमें स्टेप्स को याद कर लेना है और इसको सीक्वेंस में रखना है। तो बच्चों, हम अभी आपको बताते हैं कि शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग ये सब क्या है।